अस्सलामुअलैकुम जी। पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर 1 पार्टिकल क्लासिफिकेशन। आज का टॉपिक है हमारा फर्मियान्स के बारे में। आज हम देखेंगे फर्मियान क्या होते हैं, एलिमेंट्री फर्मियान्स की देखेंगे, फर्मियान्स की एक कैटेगरी है, फिर एलिमेंट्री फर्मियान्स की एक एग्जांपल देखेंगे, ये एक टाइप देखेंगे लेप्टॉन्स के बारे में। तो डिटेल में देखने वाले हैं। तो फर्मियान्स क्या है? फर्मियान्स बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, यानी मैटर को बनाने में जो सबसे अहम किरदार अदा करने वाले हैं वो फर्मियान्स होते हैं। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो फर्मियान्स हाफ इंटीग्रल स्पिन रखते हैं, यानी h कट बाई 2 3h कट बाई 2। फर्मियान्स फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं, यानी कि आपके पास एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ये ओबे करते हैं। क्या मतलब कि आपके पास कोई से भी दो फर्मियान्स वो आपके पास सेम एग्जैक्ट क्वांटम सेट या क्वांटम नंबर को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब पॉलिक्लोनियन प्रिंसिपल को ये सख्ती से उबे कर रहे होते हैं। अब ये नाम आया कहां से? तो एनरिको फर्मी हमारे पास एक साइंटिस्ट थे इटालियन, जिनको न्यूक्लियर रिएक्टर का आर्किटेक्ट कहा जा सकता है, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वालों में से थे। तो फर्मियान का वर्ड क्वाइन किया गया पॉल ड्रॉक की जानिब से, ताकि एनरॉक फर्मी को ऑनर किया जा सके। अब अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो दो तरह के फर्मियान्स होते हैं, एलिमेंट्री फर्मियान्स, कंपोजिट फर्मियान्स। एलिमेंट्री फर्मियान्स क्या होंगे? जिनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब स्टैंडर्ड मॉडल के लिहाज से हम कहते हैं फर्मियान्स के फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है लेप्टॉन्स और एक है क्वार्क्स। तो आज हम डिटेल में देखेंगे किसके बारे में? लेप्टॉन्स के बारे में। लेप्टॉन्स फर्मियान्स हैं जिनकी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। इनका स्मॉल काफी कम होता है मीजान से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, यानी बरियॉन्स और मीजान से ये लेस स्मॉलर मैस में होते हैं। हाफ इंटीग्रल स्पिन रखते हैं। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन पे यानी उसमें नहीं पार्टिसिपेट करते, वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होती है, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस से बाहर होंगे। तो ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये इंटरेक्ट करते हैं वीक इंटरेक्शन की मदद से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की मदद से, उसी सूरत में अगर लेप्टॉन चार्ज हो। अब इस वजह से हम कहते हैं कि लेप्टॉन वीकली इंटरेक्टिंग फर्मियान्स हैं। अब अगर हम लेप्टॉन्स की क्लासिफिकेशन करें तो 6 तरह के लेप्टॉन्स हमारे पास मॉडल में हैं। सबसे पहले हम कैटेगरी बना लेते हैं चार्ज लेप्टॉन्स की, वो जिन पे चार्ज होता है, कंपोजिट पार्टिकल्स बनाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन है, म्यून है और टाउ है। इन सब का चार्ज नेगेटिव है। सही है। नेचुरल न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है? न्यूट्रल है, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता और वो वीकली इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ। इनमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, म्यून न्यूट्रिनो है, टाउ न्यूट्रिनो है। इन पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। अब जनाब आगे अगर हम देखें तो इन 6 के 6 को अरेंज किया जाता है जनरेशंस के अंदर। हर जनरेशन में एक चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा और एक न्यूट्रल न्यूट्रिनो होगा। तो फर्स्ट जनरेशन में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, सेकंड जनरेशन में म्यून और म्यून न्यूट्रिनो, थर्ड जनरेशन में टाउ और टाउ न्यूट्रिनो। अब जो मैसेज है अगर आप देखें तो इंक्रीज करेगा ईच जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन का मैस कम, उससे ज्यादा सेकंड जनरेशन का, और सबसे ज्यादा थर्ड जनरेशन का, फ्रॉम लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट। फिर जो पार्टिकल होंगे हायर जनरेशन में वो हैवियर और अनस्टेबल हैं, तो वो डिके करेंगे लाइटर और लोअर जनरेशन में। यानी फर्स्ट जनरेशन जो होगी वो ऑर्डिनरी मैटर बनाती है, जबकि जो दूसरे होंगे वो हाई एनर्जी प्रोसेस में अपीयर होते हैं, कॉस्मिक और एक्सेलरेटर में। अब अगर हम लेप्टॉन मेंबर फैमिली देखें तो सबसे पहले आपके पास पहली फैमिली में इलेक्ट्रॉन फैमिली आ जाती है, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन बोल रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया जाता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर। चार्ज इसका नेगेटिव है, स्पिन इसकी हाफ है, और ये एलिमेंट्री है, इसका कोई सबस्ट्रक्चर नहीं होगा। फिर आपके पास वे पार्टिकल ये डुअलिटी शो करते हैं। इसी की कैटेगरी में पॉजिट्रॉन होता है जो एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, आइडेंटिकल मैस और स्पिन होगी मगर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। फिर पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं पेयर प्रोडक्शन में, जहां पे फोटॉन कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, जैसे आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ये आपके पास नियरली जीरो मैस है, इंतहाई कम मैस होता है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी, ये इसकी अपर लिमिट होगी। जीरो चार्ज है, यानी चार्ज कोई नहीं होता, स्पिन हाफ ही होगी। अब जो न्यूट्रिनो है वो क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करते हैं, वाया वीक फोर्स इंटरेक्ट करते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेनिट्रेटिंग होती है इनके अंदर।
अब आपके पास वीक इंटरेक्शन यानी बीटा डिके जैसे में अपीयर होते हैं, इनको कहाँ पे देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है? रिएक्टर्स में, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में, कॉस्मिक रेज और सन रेज और स्टार्स के अंदर। इसी तरह सेकंड जनरेशन या सेकंड फैमिली के लिए म्यून है। म्यून का मैस होता है 105 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर, चार्ज -1 है, स्पिन हाफ है। ये 207 गुना भारी है किससे? इलेक्ट्रॉन से। ग्रेटर मैस की वजह से इसकी पेनिट्रेट यानी मोर डीपली हो जाती है। अनस्टेबल है, हाफ हाइफ स्पैन 2.2 माइक्रोसेकंड के अंदर डिके कर जाता है। म्यून जाता है इलेक्ट्रॉन में, एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन में और म्यू म्यून में। हम कह सकते हैं कि जो म्यून है ओवर द हाफ कॉस्मिक रेडिएशन एट सी लेवल, तो यानी सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में यही पाए जाते हैं। फिर न्यूट्रिनो ऑफ म्यून, म्यून न्यूट्रिनो कह लो, सेकंड जनरेशन लेप्टॉन है, पेयर्ड किया जाता है म्यून के साथ। इसका भी नॉन जीरो मैस होता है, जीरो चार्ज होता है, स्पिन हाफ होती है। ये भी वीक न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटी से, इसलिए भी इसे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। और ये आपके पास यानी इंटरेक्ट करता है तो ये म्यून क्रिएट करता है, इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं करता। अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो टाउ फैमिली आ जाती है। टाउ आपके पास कंसीडर किया जाता है 1770 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर, चार्ज इसका भी नेगेटिव है, स्पिन इसकी भी हाफ है। तो आपके पास सबसे मैसिव इलेक्ट्रॉन में आता है। डिके टाइम 3 × 10⁻13 है। हाई मैस की वजह से ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रॉन में भी डिके हो सकता है, म्यून में भी, न्यूट्रिनोज में भी और हेड्रॉन्स पे भी, पायन और कायन टाइप्स। अब जैसे टाउ नेगेटिव है, ये आपके पास पायन नेगेटिव में गया, पायन न्यूट्रल में गया और आपके पास न्यूट्रिनो में गया, टाउ न्यूट्रिनो में। अब जनाब क्या है कि टाउ न्यूट्रिनो की बात की जाए तो ये थर्ड जनरेशन लेप्टॉन है जो टाउ के साथ पेयर्ड हुए में। टाउ न्यूट्रिनो कंसीडर किया जाता है वेरी स्मॉल मैस, जीरो चार्ज और स्पिन हाफ। अगर हम टाउ न्यूट्रिनो की बात करें तो आइडेंटिफाई किया जाता है शॉर्ट लिव्ड टाउ लेप्टॉन, क्योंकि जब ये इंटरेक्ट करते हैं उसी वक्त आपके पास फौरन डिके कर जाते हैं। वाया न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसीलिए इनको डिटेक्ट करना क्या है हार्ड। अगर आप ओवरऑल जितने इन सब का चार्ज देखें तो फर्स्ट जनरेशन में दो थे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इनका चार्ज -10, स्पिन सबकी सेम है। अब आपके पास मैसेज भी आप देख सकते हैं, ये दोनों पहली जनरेशन दोनों स्टेबल है। सेकंड जनरेशन में देखिए म्यून और म्यून न्यूट्रिनो है, तो इनका भी आप देख सकते हैं, इसमें इसका जो म्यून है अनस्टेबल है जबकि न्यूट्रिनो उसका स्टेबल है। इसी तरह थर्ड जनरेशन में टाउ है, टाउ आपका अनस्टेबल है जबकि और टाउ न्यूट्रिनो स्टेबल है। तो ये एक ओवरऑल सी समरी कह लें आप जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।